राधे कृष्णा छात्रों, सेवंथ क्लास षष्ठ पाठ सदाचार है। इस पाठ में सदाचार से संबंधित 6 श्लोक दिए गए हैं, जो बारी बारी से सारपूर्वक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नात्स्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसिदति। आलस्यम यानी कि आलस्य, ही यानी निश्चय ही, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का, शरीरस्थु यानी शरीर का, महान यानी महान, रिपु यानी शत्रु है, नात्स्यु संधि क्षेत्र न अस्ति, न नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम समो यानी परिश्रम के समान, बंधु यानी भाई बंधु, कृत्वा यानी जिस करके, यम यानी जिसको, नावसिदति यानी कि दुखी नहीं होता। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। आलस्यम ही यानी कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का महान शत्रु है। रिपु यानी शत्रु, जिस नात्स्य उद्यम और उद्यम यानी परिश्रम के समान, ना यानी नहीं, बंधु यानी कोई बंधु यानी परिश्रम के समान कोई भाई बंधु नहीं है, जिस परिश्रम को करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य आलस्य ही मनुष्य के शरीर का महान शत्रु होता है और परिश्रमी ही उसका सबसे बड़ा बंधु होता है, जिस परिश्रम को करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। इस प्रकार से ये श्लोक पूर्ण होता है। अगला श्लोक, स्व कार्य मध्यम कुर्वीत पूर्वाने चाप्रान्विकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्व यानी आने वाले कल को, कार्य मैंने काम को, अध्ययन आज, कुर्वीत यानी कर लेना चाहिए, पूर्वाने चाप्रान्निकम, अपरान्निकम मैंने दोपहर बाद वाले कार्य को भी पूर्वाने दोपहर से पहले ही। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मौत कभी प्रतीक्षा नहीं करती। कर्तमस्य न वा कृतम, कर्तमस्य न वा कृतम मतलब कि करने के लिए, न वा कृतम फिर कुछ शेष नहीं रहता। देखें इसको, स्वयं आने वाले कल करने वाले कार्य को पूर्वी इतने कर लेना चाहिए अध्ययन आज ही, कल करने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, और दोपहर बाद करने वाले योग्य कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मौत कभी प्रतीक्षा या इंतजार नहीं करती। कर्तमस्य न वा कृतम, और फिर कुछ करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। इस प्रकार एक बार और देखेंगे, कल करने योग्य कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर बाद करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत कभी इंतजार नहीं करती, और फिर कुछ करने के लिए फिर कुछ शेष नहीं रहता। इस प्रकार ये द्वितीय श्लोक पूर्ण होता है। अगला श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और झूठ ऐसा झूठ, प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही शास्त्र की वाणी है। एक बार और देखें, सत्यम ब्रूयात सच बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय लगे ऐसा बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम अप्रिय लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। कहने का मतलब है सच बोलना चाहिए, प्रिय लगे ऐसा, झूठ हो ऐसा नहीं, सॉरी, अप्रिय लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। और झूठ
प्रिय लगे ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही शास्त्र की वाणी है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसमें व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताया है। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में स्यात् यानी होना चाहिए। औदार्य में उदारता, सत्यता मतलब वाणी की सत्यता, या ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम न कदाचन और कड़वापन या टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। कदाचन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमेशा व्यवहार उदारता और सत्यता वाला होना चाहिए, सरलता और कोमलता वाला होना चाहिए। कौटिल्य में कुटिलता उस व्यवहार में कदाचन ने कभी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये चतुर्थ श्लोक पूर्ण होता है। अगला श्लोक, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। देखो आदरणीय लोगों के बारे में श्लोक हैं। श्रेष्ठ जन मतलब कि विद्वान लोग, गुरुम और गुरुजी, चापि मातरम पितरम और माता पिता तथा माता पिता, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, इन सब की मन कर्मों से और वचनों से हमें लगातार और हमेशा इनकी सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोग, गुरुजन और माता पिता तथा हमारे माता पिता, इनकी हमें अपने मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा और लगातार से सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अपने मित्रों के साथ कलह झगड़ा कृत्वा न करके न कदापि सुखी जना, कोई कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। अपने मित्रों के साथ झगड़ा करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, ऐसा समझकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, इस प्रकार प्रयास पूर्वक उनके साथ परिवर्जयेत् मतलब कि ये वर्जित होना चाहिए, त्याग देना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मित्रों से कलह झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ऐसा समझ करके उनके प्रयास पूर्वक, मेहनत पूर्वक उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए या उसे वर्जित कर देना चाहिए। मित्रता कायम रहनी चाहिए। इस प्रकार सदाचार है, सदाचार की ये बातें बताते हुए यह षष्ठ पाठ पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।